नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी पार्ट 2 जिसका नाम है स्वर्ण काक उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था कि इसमें ये पद्म शास्त्री द्वारा लिखित है और बुक का नाम था विश्व कथा शतकम। उसमें से ये कहानी ली गई थी कि इसमें एक वृद्धा स्त्री रहती है और उसकी एक पुत्री रहती है। तो वह वृद्धा स्त्री चावल सुखा करके उसकी पुत्री को आदेश देती है कि यह चावल जो है धूप में सुखा रखे हैं तो तुम इनकी पक्षियों से रक्षा करना। वहां पर एक सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा आकर के उन चावलों को खाने लग जाता है। तो उनकी जो पुत्री है वो रोने लग जाती है और अपने चावल का मूल्य मांगने लग जाती है। तो कौवा जो है उसको कहता है कि तुम जो है बरगद वहाँ पर जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे आकर के अपना मूल्य ले जाना। तो वह सुबह वो लड़की वहाँ पर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर कि ऊपर जो है उसके पेड़ के ऊपर सोने का महल बना हुआ है। और वह कौवा जो है उसको कहता है कि तुम यहाँ पर आकर के उसका जो मूल्य है चावल का वो ले जाओ। तो इसमें वह उससे उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारता है कि सोने की सीढ़ी से तुम इस महल के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वह लड़की जो है उसके सामने उसको 3 सीढ़ी का बोलता है कि कौन सी सीढ़ी उतारूं। तो वह लड़की कहती है कि मैं तो गरीब की पुत्री हूँ इसलिए मैं तो तांबे की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी, लेकिन वह कौवा जो है उसके लिए सोने की सीढ़ी ही उतारता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है अपने को चीर कालम के यहाँ से। चीर कालम भवने यानी बहुत समय से भवन में यानी मकान में या महल में चित्र विचित्र वस्तुनी यानी अलग ही प्रकार की चित्र विचित्र यानी जो उसने कभी नहीं देखी ऐसी वस्तुनी सज्जितानी यानी सजी हुई दृष्टवा यानी देख करके सा यानी वह लड़की जो थी विस्मयम गथा विस्मित हो जाती आश्चर्यचकित हो जाती है कि बहुत समय तक वो उस पूरे महल में अलग अलग प्रकार की वस्तु देख सजी हुई वस्तुएं देखती है। तो उनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। शांताम का मतलब होता है थकी हुई, ताम यानी उस लड़की को, विलोक की यानी देख करके, काका यानी कौवा, अवदत यानी बोला। वो लड़की बहुत थक गई थी, सब चीजें देख रही थी पूरे महल के अंदर। तो उस थकी हुई लड़की को देख करके कौवे ने कहा, पूर्वम यानी पहले, लघु प्रातराश यानी नाश्ता। लघु मतलब छोटा सा, प्रातराश सुबह का जो कुछ खाते हैं उसको हम नाश्ता कहते हैं। तो सबसे पहले तुम नाश्ता जो है क्रियताम करो। वद त्वम, वध का मतलब होता है बोलना। त्वम यानी तुम, स्वर्ण स्थाल्यम यानी सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी। वो उस लड़की से पूछता है कि बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा अथवा क्या, रजत स्थाल्यम चांदी की थाली में करोगी, उत ताम्र स्थाल्यम या तांबे की थाली में करोगी। वह उस लड़की से कहता है कि तुम नाश्ता कर लो, लेकिन बोलो सोने की थाली में नाश्ता करोगी, चांदी की थाली में नाश्ता करोगी या तांबे की थाली में नाश्ता करोगी। तो बालिका अवदत, तो बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यम तांबे की थाली में, एव यानी ही, अहम यानी मैं, निर्धना यानी गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन को करूंगी। बालिका कहती है कि मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। तदा सा, तब, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित, संजाता यानी हो गई। वह लड़की जो थी वह आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित क्यों हो गई थी? यदा, जब, स्वर्ण काकेन सोने का कौवा, स्वर्ण स्थाल्यम सोने की थाली में, भोजनम यानी खाने को, परिवेशितम यानी परोसता है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है जब वह सोने की थाली में वो कौवा जो उसके लिए खाना परोसता है। न एतादृशम, नहीं एतादृशम इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम यानी खाना, अद्यावधि अभी तक, बालिका यानी उस लड़की ने, खादितवती खाया था, उस लड़की ने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला बाली के, अहम इच्छामि, अहम यानी मेरी, इच्छामि यानी इच्छा है, मैं मेरी इच्छा है, यत की, तोम यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव यानी यहाँ पर इस महल के अंदर ही, तिष्ठ यानी रहो, परम लेकिन, तब माता तुम्हारी माता, तू एकाकिनी वर्तते, एकाकिनी का मतलब होता है अकेली है। तो वह कौवा उस लड़की को कहता है कि हे बालिका, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि तुम हमेशा इस महल के अंदर रहो, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः इसलिए तुम यानी तुम, शीघ्रमेव यानी जल्दी ही, स्वगृहम यानी अपने घर, गच्छ यानी जाओ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारी माता अकेली रहती है। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, काक यानी कौवा जो है, कक्षाभ्य अंतरात, कक्षाभ्य का मतलब होता है कमरे के, अंतरात यानी अंदर जा करके,
तिस्र यानी 3, मंजूषा यानी पेटी, निसार या निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, ताम यानी उस लड़की से, प्रत्यवदत यानी कहता है। ऐसा कहने के बाद कौवा क्या करता है कि तुम अपने घर जाओ। ऐसा कहने के बाद वह एक कमरे के अंदर जाता है और वहां से 3 पेटियां जो है निकाल करके लाता है। उस लड़की को कहता है, बालिके यानी बालिका, यथेच्छम, यथा यानी जैसी तुम्हारी, इच्छम यानी इच्छा हो, गृहाण यानी ले लो, मंजूषाम, मंजूषाम यानी पेटी, एकाम यानी एक, जो तुम्हारी इच्छा हो इन तीनों में से कोई भी एक पेटी ले लो। लघु तमाम मंजूषाम, सबसे छोटी पेटी, मंजूषाम यानी पेटी, लघु तमाम यानी सबसे छोटी। प्रग्रह्य लेकर के, बालिकया, बालिका जो है, कथितम कहती है, सबसे छोटी वाली जो पेटी थी वह लेकर के वह बालिका कहती है, इयत इतना, एव यानी ही, इतना ही, मदी यानी मेरे, तंडुलानाम यानी चावलों का, मूल्यम यानी मूल्य है। सबसे छोटी पेटी इसलिए उसने ली क्योंकि उसका ये कहना था कि तुमने जो कौवे ने जो चावल खाए थे वो थोड़े से ही खाए थे, इसलिए उसका मूल्य भी थोड़ा सा होगा, इसलिए उसने सबसे छोटी वाली पेटी उस लड़की ने ली कि मेरे चावलों का तो इतना ही मूल्य है, इसलिए उसने छोटी पेटी को ग्रहण किया। आगे फिर क्या होता है, ग्रहम आगत्य, घर आकर के, तया यानी उस लड़की के द्वारा, मंजूषा यानी पेटी को, सम उद्घाटिता जैसे उसने खोला, तस्याम यानी उसमें से, महर हानि यानी बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती, हीर कानी यानी हीरे, विलोक्यान देख करके, सा प्रहर्षिता, सा यानी वह लड़की जो थी, प्रहर्षिता बहुत खुश हुई। तद दिना, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, तद अलग हो जाएगा, जो आपको डबल द दिख रहा है इसमें एक पहले द आधा है और उसके बाद एक द पूरा है। तद दिना यानी उस दिन से, उसके बाद जो द है वो आधा है और नीचे का ध धनुष का है वो पूरा है। तो तद दिनात, धनिका यानी उस दिन से ही, धनिक यानी पैसे वाली, च यानी और, संजाता यानी हो गई। यानी जब घर आकर के उसने पेटी को खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरे को देख करके, हीरे जवाहरात को देख करके वह बहुत खुश हुई और उस दिन के बाद से ही वह बहुत पैसे वाली हो गई। फिर आगे क्या हुआ, वो पैसे वाली हो गई। उसके बाद वहां पर तस्मीनेव, उसी गांव के अंदर जो है, जैसा या जहाँ पर लड़की रहती थी उसी गांव के अंदर, ग्रामे यानी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी जो है, लुब्धा यानी लोभी, वृद्धा यानी जो बूढ़ी, न्यवसत यानी बूढ़ी एक और स्त्री जो है वो वहां पर रहती थी। मतलब वैसे ही जैसा उसका गांव था उसी गांव के अंदर एक और लोभी जो है महिला रहती थी। तस्या अपि, उसके भी, एका पुत्री आसित, एक लड़की थी, उसके भी एक लड़की थी, जैसे ये पुत्री थी ऐसी प्रकार से एक और महिला थी, उसके भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा यानी ईर्ष्या के कारण, सा यानी वह, उसको ईर्ष्या थी कि ये तो पहले गरीब थी और अब अमीर हो गई है, तो ईर्ष्या के कारण उसने क्या किया कि वह तस्य यानी उस स्वर्ण काकस्य, सोने के कौवे का, रहस्यम ज्ञातवती, रहस्य जान जाती है। जो यह बात किसी को पता नहीं थी लेकिन धीरे धीरे वो उससे पूछ लेती है कि तुम अमीर कैसे बने, तो वो लड़की से बता देती है कि इस प्रकार से कौवा आया था और उसने चावल की जगह, चावल के मूल्य का उसने ये पेटी दी है, उसमें हीरे जवाहरात निकले, इससे वो अमीर हो गई। तो ईर्ष्या के कारण वह उस सोने का जो कौवा था उसका रहस्य जान जाती है, उससे सारी बात पूछ लेती है। तो वह भी वैसा का वैसा उसके जैसा करती है, उसको भी लोभ रहता है कि मैं भी इसकी जैसे अमीर बन जाऊंगी, तो वह भी ऐसा कैसा करती है। सूर्या तपे यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप यानी रख करके, सुखा करके, तया अपी वह स्त्री भी, स्वसूता अपनी लड़की को, सूता यानी पुत्री, रक्षार्थम यानी रक्षा के लिए, नियुक्त या नियुक्त कर देती है, वह उसको वहां पे बिठा देती है, सूर्य की धूप में चावलों को वैसी तरह सुखा करके उस लड़की को वहां पर वह रख देती है। तथे वैसा ही स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला, काक यानी कौवा, तंडुलान यानी चावलों को, भक्ष्यन खाता हुआ, वैसा का वैसा सोने का कौवा भी करता है, सोने का कौवा भी वहां आकर के उसी तरह से चावलों को खाता है। ताम अपी यानी उस लड़की को भी, तत्रेव यानी वहां पर जहां उसने पहले वाली लड़की को बुलाया था वैसे ही उस लड़की को भी, अकार्यत वहां पर वो बुलाता है, तत्रेव अकार्यत यानी उसी प्रकार से उसको भी बुलाता है। प्रातस तत्र, प्रातः काल, तत्र यानी वहां पर, गत्वा यानी जाकर के, सा यानी वह लड़की जो लोभी लड़की थी वह, काकम यानी कौवे को, निर्बत्संती यानी उसको डांट फटकार लगाती है, यानी ढंग से नहीं बोलती है, ऐसे ही उसको आवाज देती है। प्रावो यचत यानी वह कहती है उसको, डांट फटकार की आवाज में कहती है।
भो नीच का गए, अरे नीच कौवे, अहम आगता, अहम यानी मैं, आगता यानी आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। मह्यम यानी मुझे, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य प्रयच्छत दीजिए, कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे अब आप चावलों का मूल्य दीजिए। काको अब्रवीत, कौवा जो है वो बोलता है, अहम त्वत कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ियों को, अवतारियामी उतारता हूँ, मैं तुम्हारी सीढ़ियों को उतारता हूँ। तथ कथये, तो कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम, सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। वा यानी अथवा। गर्वितया, घमंड से, बालिकया वो लड़की जो है, प्रोक्तम यानी कहती है, घमंड से वो लड़की कहती है, स्वर्णमयन सोने के, सोपानेन सीढ़ियों से ही, अहम आगच्छामि मैं आऊंगी। वह उसको घमंड से कहती है कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम लेकिन, स्वर्ण काकस तत्कृते, लेकिन सोने का कौवा, तत्कृते यानी उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानमेव सीढ़ियां जो है, प्रायच्छत उतारता है, लेकिन वह सोने का कौवा उसके लिए तांबे की ही सीढ़ियां उतारता है। स्वर्ण काकस ताम, सोने का जो कौवा है, ताम यानी उस लड़की को, भोजनम अपी खाना भी, ताम्र भाजने यानी तांबे के बर्तन में ही, एव यानी ही अकार्यते ने कराता है। अब वो खाना भी जब उसको खिलाता है तो तांबे के बर्तन में ही खिलाता है। प्रतिनिवृत्ति काले यानी जब वो लौटने लग जाती है वहां से खा पी के, जब वो लौटने लग जाती है वापस अपने घर के लिए, प्रतिनिवृत्ति काले लौटने के समय में, काले का मतलब समय में, स्वर्ण काकेन सोने का कौवा, कक्षाभ्य अंतरात कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूसा तीन पेटियां जो है, तत्पूर्व तत् यानी उसके, पूरे यानी सामने, सम समुक्षिप्ता यानी उसके सामने रख देता है। अब वह वापस कमरे के अंदर गया और वहां से भी तीन पेटियां निकाल करके वो उसके सामने रख देता है। लोभाविष्टा, लोभ में आकर के, सा यानी वह लड़की जो थी, बृहत्तमम यानी सबसे बड़ी, मंजूषाम यानी पेटी को, ग्रहितवती ले लेती, सबसे बड़ी पेटी को ले लेती है। ग्रहम आ गए थे, घर आकर के, सा तर्षिता वह बहुत खुश होकर के, यावत जैसे ही, मंजूषाम यानी पेटी को, उद्घाट यति खोलती है, तावत यानी वैसे ही, तस्याम यानी उसमें से, भीषण यानी बहुत भयंकर, कृष्ण सर्पो काला सांप जो है, विलोकित वह देखती है। घर जैसे आती है और खुश होकर के वह उस बड़ी पेटी को जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर से बहुत भयंकर काला सांप निकलता है। लुब्ध या लोभ वश में आकर के, बालिकया उस बालिका को, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त होता है। वह लोभ करती है तो उस बालिका को लोभ का फल भी प्राप्त हो जाता है। तदनंतरम इसके बाद में, सा लोभम, इसके बाद में वह लोभ को, परित्यजत यानी छोड़ देती है। अब बालिका को जैसे उसने देखा कि काला सांप निकला, तो ऐसा देख करके उसको उस लोभ का फल प्राप्त हुआ और उसके बाद में उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो आपके ये स्वर्ण का कहानी के माध्यम से जो लेखक है इनके, वो यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का दुष्परिणाम होता है, और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका हमको अच्छा परिणाम मिलता है। इस कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है। तो आप इस पूरे को समझें, इसका अनुवाद करने की कोशिश करें, और जितना भी आपको पहले वाले वीडियो में और सेकंड वीडियो में बताया है, तो आप दोनों का अच्छे से एक एक का शब्दार्थ का अर्थ करते जाएं और इस पूरे पाठ का अनुवाद करते जाएं। धन्यवाद।